नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी, उनकी लंका दहन करने का बीड़ा उनकी सबसे पुरानी साथी रही स्वाति मालीवाल ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल की सोने की लंका में स्वाति मालीवाल ही आग लगाएंगी, उसे खाक करेंगी, ये स्वाति मालीवाल ने तय कर लिया है। आपको याद होगा, स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में शीश महल में अरविंद केजरीवाल के रहने के दौरान मारपिटाई हुई। और मारपिटाई किसने की? उनके पीए विभव कुमार ने, जिसे अगले दिन ही अरविंद केजरीवाल लेकर घूम रहे थे। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा पोल जानती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बोल रही, लेकिन विरोध करने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें लिखा है कि कब तक दिल्ली के लोग इस तरह से कूड़े में रहेंगे। लाखों लोग ऐसी गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। अपने महल से बाहर निकलो, शीश महल से बाहर निकलो और देखो लोग किस तरह गंदगी में रह रहे हैं, लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये बीजेपी नहीं कह रही, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये अरविंद केजरीवाल की ही साथी रही स्वाति मालीवाल कह रही हैं। फिर स्वाति कहती हैं दिल्ली की मेयर को, उनको भी चेतावनी दी, टैग किया शैली ओबरॉय जो दिल्ली की मेयर है, लिखा ये कूड़ा साफ करवाओ वरना इससे ज्यादा कूड़ा आपके घर के सामने फेंकने आएंगे। जो राजनीति केजरीवाल करते हैं, आखिर केजरीवाल के स्कूल की ही स्वाति मालीवाल है, वहीं से उन्होंने राजनीति सीखी है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं की राजनीति का तरीका भी स्वाति मालीवाल अपना रही हैं। कह रही हैं अरविंद केजरीवाल को, खुद को राजा समझते हो, अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हो। आपको याद होगा गुजरात चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद को श्री कृष्ण का अवतार कहा था कि मेरा जन्म हुआ था उसी महीने में, उसी दिन, तब श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। मतलब कहते हुए भी शर्म नहीं आती। आगे स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि आपके राज में गोमाता किस हाल में सड़कों पर कूड़ा खा रही हैं और आप अपने महल में बैठे हो, महल से बाहर निकलकर झांको। स्वाति मालीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें कूड़े के ढेर पर, लैंडफिल साइट पर वो हैं, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा, और वो कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ये हालत देखिए, यहां पर दिल्ली के लोग रहने को, सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अरविंद केजरीवाल हमारे सर जी जो बाहर निकले हैं, जो दिन में 2-3 घंटे के लिए बाहर निकलते हैं अपने घर से, अपने बंगले से, जो मंडी हाउस के जिस बंगले में वो रह रहे हैं, राज्यसभा सांसद उनकी पार्टी के हैं, और उसके बाद वो लोगों के बीच गए। लोगों के बीच जाकर क्या कह रहे हैं, मतलब इनके झूठ की इंतहा आप देखिए। कह रहे हैं, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल बहुत बढ़े हुए आ रहे हैं। इतने बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं? आपने तो कहा था कि हम सब फ्री में कर देंगे। तो सर जी क्या कह रहे हैं उन लोगों को? सर जी कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी ने जेल भेजा, इसीलिए जेल भेजा ताकि आपके पानी के और बिजली के बिल बढ़ के आए। मैं जेल में था तो एलजी साहब ने ये बिल जानबूझकर आप लोगों को बढ़ाकर भेजे। मतलब बिल ज्यादा है तो एलजी दोषी। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? जेल से उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं था, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल थे, सरकार उन्हीं की दिल्ली में थी, अभी भी उनकी सरकार है, पिछले 11 साल से उनकी सरकार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब आपके जो पानी और बिजली के बिल बढ़कर आए हैं वो एलजी साहब ने भेजे हैं। आप सोचिए कितने झूठे लोग हैं ये, सीधा सीधा झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ भी शर्मा जाए इनके सामने। 50-100 झूठों से बड़ा ये अकेले झूठ बोल लेते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती। लेकिन इनको पता नहीं कि ये पब्लिक है, दिल्ली वाले सब जानते। कह रहे हैं कि आपके बिल एलजी साहब ने बढ़ा के भेजे हैं, मुझे एक बार फिर सरकार में ले आइए। 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो आपके बिजली और पानी के बिल माफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी, लोगों को आप पागल समझते हैं। आप अपना घर बनाते रहे, शीश महल बनाते रहे, और दिल्ली वालों के बिजली और पानी के बिल का फ्री करने का वादा करके बढ़े हुए बिल आप भेज रहे हैं। मैं खुद फील्ड में गई हूं जब एमसीडी का चुनाव था, उस वक्त लोग कह रहे हैं कि फ्री तो छोड़िए, जो वाजिब है उससे भी बढ़ के बिल आ रहा है। बताइए, हमारे घर में 2 कमरे हैं, छोटे से बिजली बल्ब लगे हुए हैं, पंखा है, उसके बावजूद इतना बिल कैसे आ रहा है? लेकिन आ रहा है। फ्री के बिजली के बिल की बात करते थे और अब कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति इसी तरह की है, आपने देखा होगा हमेशा। जो काम नहीं हो, जो काम गलत हो, जो काम खराब हो, जो हम नहीं कर पाए, वो सब बीजेपी एलजी ने किया है। कह रहे हैं
कि हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम तो सिर्फ काम करना जानते हैं, हमें तो काम करना आता है, इसीलिए हम काम करते हैं। लेकिन एलजी हमें काम नहीं करने देते, बीजेपी हमें काम नहीं करने देती और जानबूझकर बड़े हुए बिल आपको भेजे हैं ना, ठीक है, आपकी सरकार, आप अगली सरकार का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार तो अभी है, आप अभी बिल कम कर दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं, आपकी सरकार रहती है, आपको शीश महल बनाना होता है, आपको ऑटोमेटिक सिस्टम वाला कमोड लगाना होता है, आपको ऑटोमेटिक पर्दे लगाने होते हैं, ऑटोमेटिक डोर लगाने होते हैं, ऐसा किचन बनाना होता है जिसकी जरूरत घर में घरेलू चीजों में होती ही नहीं है, जो कह लीजिए कि होटल या कोई ऐसी बड़े संस्थानों में लगते होंगे जहां पर ज्यादा लोगों का खाना बनता है, आप ऐसा किचन बना लेते हैं, लाखों का माइक्रोवेव लगा लेते हैं। लेकिन आप दिल्ली वालों का जब बिल माफ करना हो तब आप कहते हैं कि अभी एक बार और मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। दिल्ली वाले 3 बार इनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं एक बार और मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद आपके बिल माफ होंगे। ये पागल समझते हैं क्या दिल्ली वालों को? सर जी को लगता क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता? मतलब सोचिए, कह रहे हैं कि अभी मैं बिल नहीं कम कर पाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी अगली बार तब हम आपका बिल कम करेंगे। अब दिल्ली वाले ऐसे व्यक्ति पे क्यों भरोसा करें? ऐसे व्यक्ति को क्यों एक बार फिर चुने? ऐसे व्यक्ति को क्यों फिर से मुख्यमंत्री बनाएं जो ये कह रहा है कि अभी हमारा 11 साल का शासन काफी नहीं है, अभी 5 साल और चुनिए, उसके बाद हम आपके बिजली और पानी के बिल माफ करेंगे। गांधीनगर में अरविंद केजरीवाल थे, वहां पर वो गए थे, वहां पर बोल रहे थे अब 2025 चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अपने करियर की शुरुआत में टाटा के साथ काम किया, जैसा कि आपने पूछा था हमने इस ट्रांसपोर्ट नगर के बुनियादी ढांचे को बदल दिया। कोई राजनेता नहीं हूं, मैं सिर्फ काम की राजनीति जानता हूं। मैंने बिजली और पानी के बिल माफ किए, इसीलिए उन्होंने मुझे जेल में डाला। मतलब मैंने बिल माफ किए, अरे भैया तो फिर कर दीजिए ना, तो आप जेल से बाहर आ गए हैं। बकाया बिलों का भुगतान ना करें, दिल्ली में गलत पानी के बिल हम माफ करेंगे, जब हमारी सरकार फिर से बनेगी तो सभी पानी के बिलों को माफ करूंगा, मैंने पहला भी ऐसे किया है। बताइए, और कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में यूपी के हरियाणा के लोग आते हैं इलाज करने, हमने इतना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया है। तो अरविंद जी आप किसको पागल बनाते हैं? दिल्ली में अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन भी हैं और केंद्र सरकार के अधीन भी हैं। तो दिल्ली में लोग आते हैं क्योंकि ये देश की राजधानी है, यहाँ पर सबसे अच्छी चिकित्सा, उसमें अरविंद केजरीवाल जी का कोई 0% योगदान है। इनका योगदान यही कि इन्होंने खटारा कूड़ा घर टाइप बिना किसी इस्तेमाल के सिर्फ अपने लोगों को पैसे खिलाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। जो इनके लोगों की प्रॉपर्टी थी, इनके कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टी थी, इनके नेताओं की प्रॉपर्टी थी, उसमें मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। क्यों? उनको मोटा मोटा किराया मिलने लगा। वहां पर ना किसी का इलाज होता है, ना किसी तरह के टेस्ट होते हैं। और ये सब कुछ, ये कहने की बात नहीं है, मुझे ये सब कहने की जरूरत ही नहीं हूं। कोविड के समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से इनकी पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। जब ऐसी जगहों को हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, जो होटल थे, जो स्टेडियम थे, तब इनके मोहल्ला क्लिनिक 2 कौड़ी के थे, कोई काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार थे, वहां कोई काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन सर जी ये जवाब नहीं देंगे, झूठ बोलने में ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं। ये कह रहे हैं आयुष्मान योजना अगर लागू है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग दिल्ली में क्यों आ रहे हैं? भाई वो हमेशा से आते हैं और वो आते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी। और सर जी आपके हॉस्पिटल में कितने आ रहे हैं? दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में कितने आ रहे हैं? दिल्ली का मतलब दिल्ली सरकार नहीं है पूरा, दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार ज्यादा है। जहां पर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर सेंटर के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर पेशेंट आते हैं और हमेशा से आते रहे, अभी नहीं आ रहे हैं। आपने कोई चमत्कार नहीं किया है। लोगों को जब लगता है कि बहुत बेहतरीन सुविधाएं चाहिए, हालांकि अब उत्तर प्रदेश में आप देखें वहां पे भी बहुत बेहतरीन अस्पताल हैं और इलाज होता है, लेकिन जैसे जैसे किसी के परिवार वाले रहते हैं दिल्ली में, या लगता है कभी कभी होता है कि वहां के डॉक्टर्स रिफर कर देते हैं कि हाँ इस डॉक्टर को एम्स में। अब एम्स तो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है नहीं, केंद्र सरकार के अंतर्गत है, लेकिन क्रेडिट अरविंद केजरीवाल लेंगे। बेशर्माई की सारी सीमाएं पार की हुई हैं वो। और वो इंसान ये बातें कह रहा है जो जब शीशमहल छोड़कर गया मजबूरी में, तो कमोड भी अपने साथ ले गए, कमोड उठा के ले गए कि कहीं उस कमोड की जांच होगी, सच सामने आएगा तो सर जी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसीलिए वो कमोड हटा दिया। और उसके पहले सर ने किसी को आने नहीं दिया था, और जैसे ही खुद निकले तुरंत जो उनकी डोरमैट सीएम है आतिशी, उनको अंदर प्रवेश दिला दिया ताकि कोई देख ही ना पाए। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसका काम है कि अगर किसी ने घर छोड़ा है तो उसके बाद पूरी लिस्ट बनाएगा, इन्वेंट्रीज की एंट्री करेगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी, क्या चीजें बदलाव किए गए हैं, उसके बाद वो
दूसरे को उसके बाद फिर चाबी देता है। लेकिन सर जी ने ऐसा नहीं किया। अब आपको याद होगा भाभी जी ने क्या किया था कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को चाबी दी, कब कैमरे के सामने, कैमरा बंद होते ही चाबी ले ली और किसे दे दी, वो चाबी दे दी थी आतिशी को, ताकि अरविंद केजरीवाल जी का कब्जा उस पर बना रहे और किसी के पास एक भी तस्वीर नहीं जाए। लेकिन पूरा सच सामने आ गया, कितने सैकड़ों टीवी लगे हैं, किस तरह के टाइल्स लगे हैं, सारा सच सामने आ गया। और सर जी को जब अपना शीश महल बनवाना था तब तो उन्हें एलजी नहीं रोक पाए, तब तो उन्हें बीजेपी नहीं रोक पाई, तब तो उन्हें कोई जेल में नहीं डालना पाया। लेकिन अब जब दिल्ली वालों के बिजली और पानी के बिल बढ़ के आ रहे हैं, माफ करना है तो कह रहे हैं अभी नहीं करूंगा, एलजी साहब ने बढ़ा के भेजा है, लेकिन आप लोग इंतजार करिए, मुझे एक बार और मुख्यमंत्री बनाइए, उसके बाद ही मैं आपके बिजली और पानी के बिल माफ करूंगा। यानी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद, जो उनकी पार्टी से चुनी गई थी, हालांकि अब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, बात करती हैं स्वाति मालीवाल। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि स्वाति मालीवाल के बहुत सारे राज भी अरविंद केजरीवाल के पास होंगे, इसीलिए स्वाति मालीवाल खुल के कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, स्वाति मालीवाल जब से अरविंद केजरीवाल से अलग हुई, उसके पहले तक वो तब से अरविंद केजरीवाल के साथ है, 2007 से, जब कोई पार्टी नहीं थी, अरविंद केजरीवाल को कोई जानता नहीं था, जब वो एनजीओ चलाते थे तब उनके साथ जुड़ी थी। 2007 में एक तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की जिसमें वो, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों नजर आ रहे हैं। तब से साथ में हैं, एक एक राज जानती हैं, लेकिन हर राज की राजदार अगर वो हैं तो उसमें वो उतना ही शामिल भी हैं। नहीं तो अभी तक कितने बड़े बड़े राज हैं जो स्वाति मालीवाल खोल देती है और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है स्वाति मालीवाल वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि खुद फंसेंगे। भाई पूछा जाएगा ना सवाल कि आप पहले क्या कर रही थी भाई, जब ये सब कुछ हो रहा था तब क्यों नहीं बोली। आपको याद होगा स्वाति मालीवाल भी कम नौटंकी नहीं है। जब रात को दिल्ली की सड़क पर निकल गई थी अकेले और एक आदमी से खड़े होकर उसकी गाड़ी रुकवा के बात करी, उसके बाद उसने जबरदस्ती कहने की मुझे खींचने की, अरे भाई क्यों आप ऐसे काम कर रही हैं, आप क्यों ऐसी चीजें कर रही हैं। तो ये सब अरविंद केजरीवाल के कहने पे स्वाति मालीवाल ने कम नहीं, वो पहले अरविंद केजरीवाल की भाषा बोलती थी। आपको पता होगा जो भी अरविंद केजरीवाल के साथ होगा, उनकी पार्टी में होगा, उसके लिए शर्त यही है कि उसको अरविंद केजरीवाल की भाषा ही बोलनी होगी। अरविंद केजरीवाल कहेंगे दिन तो दिन, रात तो रात। और ये स्वाति मालीवाल भी करती थी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में थी। तो अब वो ज्यादा खिलाफत कर नहीं सकती, इसीलिए मुद्दों पे बोल रही है। पहले जिन मुद्दों की वो लीपा पोती करती थी, जब वो महिला आयोग में गई तो किस तरह की उन्होंने अति की, आपने देखा। हॉस्पिटल में जाती थी, बैठ जाती थी धरना, क्योंकि सर जी समझा देते थे कि भाई यहाँ पे ये करिए, ये केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है, सब कुछ उन्हीं के चाबी भरने पर करती थी। लेकिन अब जब से उनके संग इतनी बड़ी घटना हुई, किसी भी महिला के साथ ही कैसे हो सकता है। और आप सोचिए अरविंद केजरीवाल जो इतने पुराने साथी हैं स्वाति मालीवाल के, उनके घर के अंदर, उनके शीश महल में, उनकी मौजूदगी में उनके पीए ने ये सब कुछ किया और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले, बल्कि उस पीए को लेकर अगले दिन लखनऊ में नजर आए, लखनऊ में लेकर गया उनको। उसके बाद जेल भी गया वैभव कुमार, उसके बाद अब जमानत पे बाहर है। लेकिन ये सब कुछ हुआ, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए, और अब लगता है अरविंद केजरीवाल की लंका को स्वाति मालीवाल ही आग लगाएंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है कि वाकई स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचा पाएंगी, उनके सच को उजागर कर पाएंगी या नहीं? सिर्फ वो इसी तरह से छोटी मोटी चीजें करती रहेंगी, क्योंकि वो खुद हर चीज में भागीदार रही, शामिल रही हैं, इसीलिए पूरा सच स्वाति मालीवाल कभी भी बोल नहीं पाएंगी। और क्या ये सच है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तब बिजली पानी के बिल एलजी ने बढ़ाकर भेजे, या ये भी अरविंद केजरीवाल का सफेद झूठ है? कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।